गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको देखना है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। क्या देखना है बेटा? नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की जो हाइलो एल्केन्स होते हैं उनमें जो सी एक्स बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है। देखिए क्या होता है बेटा कि जो हाइलो एल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म आउट होता है। अब हम ये जानते हैं बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम बात करें बेटा तो हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लार्ज होती है एज कंपेयर टू कार्बन। कोई भी आपका हाइड्रोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लार्जर होगी किसके कंपेयर में बेटा? कार्बन के कंपेरिजन में। हम इस कारण ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो यहाँ पर जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये स्लाइटली मूव कर जाते हैं हाइड्रोजन एटम की तरफ। किधर को मूव कर जाते हैं बेटा? हाइड्रोजन एटम की तरफ। और जब ये स्लाइटली मूव करेंगे बेटा हाइड्रोजन एटम की तरफ तो यहाँ पर स्लाइटली पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा बेटा? स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव, इस रिस्पेक्ट में यहाँ पर स्लाइटली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस हो गए हैं किधर की तरफ बेटा? हाइड्रोजन एटम की तरफ। किधर को मूव हो गए? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस प्लस और माइनस पार्शियल क्रिएट होने के कारण ये जो बॉन्ड हो जाएगा बेटा ये पोलर हो जाएगा। कैसा बॉन्ड हो जाएगा बेटा? पोलर। ऐसा बॉन्ड जहां पर ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पार्शियलिटी आ जाती है या पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, उस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो पूरा नाम होगा बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका पूरा नाम क्या होगा बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अब यहां मैं लिख रहा हूं बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म डाइपोल। ये क्या फार्म आउट कर देता है बेटा? डाइपोल। ये किसको फार्म आउट कर देता है? डाइपोल को। अब हमको ये पता चल गया बेटा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के बिटवीन जो बॉन्ड क्रिएट होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किस नेचर का होता है बेटा? वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या हमको क्लियर करके देता है बेटा? डाइपोल। अब कोई हमसे ये पूछे कि ये पोलरिटी या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके कारण हुआ है, तो उसका रीजन है बेटा, रीजन है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये जो डिफरेंस बेटा क्रिएट हो रहा है ये किसके कारण क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू कार्बन एटम्स। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली मूव कर जाते हैं हाइड्रोजन एटम के टूवर्ड्स। और उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन पर पार्शियली निगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमको ये पता चल गया है कि जो सी एक्स बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी जो मैंने आपको समझाया इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, ध्यान से पढ़िए बेटा क्या लिखा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट इज कार्बन एटम। कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रेटर होती है बेटा किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में। ड्यू टू व्हिच शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, जो सी एक्स बॉन्ड के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर जाते हैं? इज क्लोजर टू हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? हाइड्रोजन एटम के क्लोज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द हाइड्रोजन एटम क्रिएट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस रीजन के कारण, किसके कारण? जब जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन तो उस हाइड्रोजन एटम को बेटा क्रिएट हो जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या क्रिएट हो जाता है बेटा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज itself। ठीक है। एंड कार्बन एटम क्रिएट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज itself। और जो कार्बन एटम होता है उस पर स्लाइटली या पार्शियल क्या आ जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस दोनों पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के क्रिएट होने के कारण सी एक्स बॉन्ड जो होता है वो कैसा हो जाता है बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें याद रखना बेटा कि कभी भी पूछा जाए नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड कैसा होता है बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है? पोलर कोवेलेंट। क्यों होता है? रीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। उम्मीद है ये समझ में आ गए होगा। नोट करिए। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ।
अब देखिए बेटा, हमको बात करनी है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर को देखना है सीएक्स बॉन्ड में बेटा। इसमें देखना है बेटा सीएक्स बॉन्ड में। तो देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। ठीक है, तो कार्बन हो गया। और हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास क्या होते हैं बेटा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए क्या लिखा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल। जब आप किसी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस। जो साइज होता है एटम्स का वो इंक्रीज करता है। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम्स में या हाइड्रोजन ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हाइड्रोजन एटम्स का साइज इंक्रीज करेगा। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर उसका साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो बॉन्ड की लेंथ होगी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, वो आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। अब क्या है इसको समझते हैं। देखिए बेटा, हम लोग अगर ग्रुप 17 की बात करें, किसकी बात करें बेटा? ग्रुप 17 की। तो इसमें टॉप पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं बेटा? टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में, तो जो साइज होता है बेटा वो इंक्रीज करता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ क्या है? अब हम बॉन्ड लेंथ को थोड़ा समझते हैं। बॉन्ड लेंथ कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ बॉन्ड। क्या है बेटा? लेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। बिटवीन एटम, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट हुआ है, उस बॉन्ड की जो लेंथ है, उसी लेंथ का नाम है बॉन्ड लेंथ। अब देखिए यहां समझिए, ये मान लिया बेटा हमारा कार्बन एटम है और ये हमारा बेटा फ्लोरीन एटम। तो शुरू में सी और एफ के बीच का बॉन्ड ये होगा। अब नेक्स्ट बेटा, ये कार्बन का साइज इतना ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन जो है ग्रुप में फ्लोरीन के नीचे आता है, तो क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन से ज्यादा बनाना पड़ेगा बेटा। उसका साइज मान लेकिन कुछ ऐसा है। अब ये हमारा क्लोरीन, ये हमारा कार्बन हो गया, ये बॉन्ड लेंथ हो गई। इसी तरह से अब कार्बन हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बेटा, कार्बन। अब नेक्स्ट बेटा ब्रोमीन। ब्रोमीन का साइज क्लोरीन की कंपेरिजन में क्या होगा बेटा? लार्जर होगा। उस कंपेरिजन में कुछ ऐसा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कार्बन, और ये हो गया हमारे पास बेटा ब्रोमीन। और लास्ट में बेटा ये हो गया मेरे पास कार्बन, ये हो गया बेटा मेरे पास कार्बन, और ये हो गया बेटा मेरा आयोडाइड। ये क्या हो गया बेटा? आयोडाइड। अब इस इलेक्ट्रिक को देखो, ये होगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं थ्रू में, तो जो साइज ऑफ एटम्स है वो इंक्रीज करता है। फ्लोरीन से लार्जर साइज होगा फ्लोरीन का, फ्लोरीन से लार्जर साइज होगा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से लार्जर साइज होगा आई का। कार्बन का साइज फिक्स है। तो अब देखिए कौन सी बॉन्ड लेंथ आपको इंक्रीजिंग दिख रही है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अगर मैं लिखूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन CX बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए बेटा, CX बॉन्ड में सबसे बड़ा बॉन्ड होगा CI के बीच का, उससे छोटा बॉन्ड होगा बेटा CBr, उससे छोटा होगा C और Cl के बीच में, और सबसे छोटा होगा कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड। सही यहाँ तक। अब अगर आप इनकी ऑब्जेक्ट वैल्यू भी लर्न करना चाहें तो लर्न कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उनको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लर्न करना चाहेंगे तो अच्छी बात है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो देखिए इसकी होती है बेटा, कार्बन और आयोडाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसकी लेंथ होती है बेटा 214 पिकोमीटर। कितनी होती है बेटा? 214 पिकोमीटर। कार्बन ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है बेटा 193 पिकोमीटर। कितनी होती है बेटा? 193 पिकोमीटर। अब देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है बेटा 178 पिकोमीटर। और अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड की लेंथ होती है 139 पिकोमीटर। ये ऑब्जर्वेड वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई बेटा। तो उसमें भी देख लो सबसे बड़ी लेंथ किसकी है? कार्बन आयोडाइड वाले बॉन्ड की। उससे छोटी कार्बन फ्लोरीन, उससे छोटी कार्बन क्लोरीन, और सबसे छोटी कार्बन फ्लोरीन। तो इस ऑर्डर को आपको लर्न रखना है, डायरेक्ट यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमको स्टडी करना है वो बेटा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी दोनों बेटा सेम टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है बेटा। तो लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू
द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ increases, bond length increases, so bond dissociation energy decreases। अब देखिए हमने क्या लिखा है, इसको समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसको कहते हैं, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है क्या। तो देखिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कि जो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एटम्स के बिटवीन जो आपका बॉन्ड फार्म आउट हो रहा है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी मिनिमम एनर्जी को आप लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। उसी मिनिमम एनर्जी को आप लोग क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई सिंपल सा है। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसको आपको तोड़ना है, तो ये छोटा सा पार्टिकल, इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं बेटा कि इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ना आसान है। उसके कंपेरिजन में मैं आपसे कहूं कि इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ना और आसान है। यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा, उसको तोड़ना उतना आसान। और तोड़ना जितना आसान, तो ऊर्जा या एनर्जी हमको उनको उतना ही कम देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीएक्स बॉन्ड, वो हमारे पास निकल गया कि बेटा सबसे ज्यादा सीआई की, फिर बेटा सीबीआर की, उससे कम सीसीएल की, और सबसे कम सीएफ की। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझको लिखिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कहती है कि बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी लार्जर। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, सीएफ की। उससे कम किसकी होगी बेटा, सीसीएल की। उससे कम होगी सीबीआर की। और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी किसके पास सबसे कम होगी बेटा, आयोडाइड के पास। कार्बन और आयोडाइड के पास जो बॉन्ड बनेगा उसके लिए सबसे कम होगी। उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसको भी डायरेक्ट बेटा लर्न करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। नोट करिए। अब हम लोग एक टर्मिनोलॉजी पे और बात करेंगे जिसे डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, और बात इसके बाद आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोलिक। नोट करिए, फिर हम बात कर लेते हैं डाइपोल मूवमेंट्स की। देखिए बेटा, अब हमको बात करनी है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन सीएक्स बॉन्ड। किसमें बेटा, सीएक्स बॉन्ड। डाइपोल मूवमेंट बेटा क्या होता है कि जिन एटम्स के बीच का आपको डाइपोल मूवमेंट देखना है, तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देख लीजिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना लार्जर होगा, उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए हमारे पास बॉन्ड कौन कौन से, एक है बेटा सीएफ, एक बॉन्ड है बेटा सीसीएल, एक बॉन्ड है सीबीआर, और एक बॉन्ड है हमारे पास बेटा सीआरएल। तो हमको अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब ज्यादा होती है बेटा क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, और सबसे कम कार्बन की। तो कार्बन तो सबके साथ फिक्स है बेटा, तो सब ज्यादा वैल्यू है क्लोरीन की। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा बेटा, सीएफ बॉन्ड पे आएगा। उससे कम किसके पास आएगा, सीसीएल बॉन्ड। उससे कम सीबीआर, और सबसे कम डिफरेंस किसके पास निकल के आएगा, सीआई के पास। अब देखिए, तो इस रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर होना क्या चाहिए, सीएफ का लार्जर होना चाहिए, उससे कम सीसीएल, उससे कम सीबीआर, और उससे कम बेटा सीएल। ये तो हमारा थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकली। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया बेटा, तो इसका ऑर्डर आया, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट निकला सीसीएल का, उससे कम निकला बेटा सीएफ का, सबसे कम निकला सीबीआर, और उससे कम निकला सीआई। और ये कौन सी वैल्यू है बेटा, एक्सपेरिमेंटल।
तो अब जब मैंने आपको बताया कि जब भी आपका थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच नहीं करते तो उस चीज को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सेप्शन कहते हैं। और उस समय हमारी कौन सी वैल्यू सही मानी जाती है? जो एक्सपेरिमेंट से निकल के आई। तो याद रखना, ये वाला आपको ऑर्डर नहीं लिखना। जब भी आपसे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछेगा तो इस ऑर्डर को आपको लिख के आना है जो कि एक्सपेरिमेंट से निकला है। जब भी केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू मैच नहीं करेंगी तो उसको हम लोग एज ए एक्सेप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? एज ए एक्सेप्शन। ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करना है वो कवर करेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन केस, कि हाइड्रोजन केस का प्रिपरेशन कैसे हमको करना है। यहाँ तक अगर सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।